पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली के दौरान जिस तरह भीड़ नजर आई उसे लेकर अब सियासत होने लगी है। सत्ताधारी दलों का कहना है कि ये भाड़े पर बुलाई गई भीड़ थी। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। भीड़ को देखकर मैं यही कहूंगा कि भीड़ को देखकर आरजेडी के लोग इतराए नहीं। इससे ज्यादा भीड़ तो हमारे जनता दल यू के एक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित था, भीम संसद, उसमें था। कर्पूरी जी के शताब्दी समारोह में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तरफ से आयोजित था कार्यक्रम, उसमें था भीड़। और जो भी आप भीड़ देखे होंगे उस भीड़ में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के प्रति, महागठबंधन के नेताओं के प्रति जो उनका समर्थन था, जो उनका जज्बा था, वो स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी सामने आया। चाहे वो मनरेगा हो, गरीबों के पक्के मकान बनाने का मामला हो, गरीबों से जुड़ा वेलफेयर का मामला हो, तो ये एक तो पूरे गरीबों के खिलाफ एक युद्ध के समान उनका रहा। और उल्टे जो बिहार के गरीब बाहर जाते हैं, पहले हम लोग के यहाँ चंपारण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व के नेता पहुँच रहे हैं, इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, पूर्ण तैयारी हम लोग करके बैठे हुए हैं। लेकिन आज कमेटी था, 1 मिनट के लिए हम चले आए और कृपया हम जा रहे हैं फिर उसी जगह पे। इधर महागठबंधन की रैली में लालू जिस तरह से पीएम मोदी पर निजी हमला किया उस पर अब पलटवार होने शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक निकी हेम्ब्रम ने लालू परिवार पर जोरदार पलटवार किया। नहीं, ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है कि परिवार के बाहर आरजेडी का ये शुरू से कल्चर रहा है कि परिवार ही पार्टी रही है और उनके सहयोगी घटक दलों का भी यही सिद्धांत रहा है, तो जो कतई सराहनीय नहीं है। और जो कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाते हैं उनके भी मेहनत को कहीं जगह और सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में। ये जो महागठबंधन ने जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लगा आपको कि ये बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे क्या? देखिए, कहीं ना कहीं आप एकजुटता में दरार तो है ही, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति है और इसमें स्वार्थ का टकराहट है और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि इसका क्या हश्र निकलता है। आपको लगता है कि इसका हश्र देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो नतीजा आएगा वो आप प्रेस के माध्यम से आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इसका ये जो जोड़ तोड़ और स्वार्थ से बंधा हुआ जो ये राजनीति है, ये इसका जवाब आपको समय आने पर खुद ही मिल जाएगा। बिहार सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव का पदभार संभालने के दौरान न्यूज बाइस्कोप की टीम भी उन्हें धन्यवाद देने पहुंची। इस दौरान ब्रजेश मेहरोत्रा ने सीएम नीतीश का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव कराना उनके लिए चुनौती है। जिम्मेदारी होती है और राज्य के मुख्य सचिव के रूप में मैं ये मानता हूं कि चुनाव निष्पक्ष, सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अच्छे तरीके से होने चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी लोग, सभी हमारे पदाधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएंगे। अपने चुनौतीपूर्ण दायित्व है ये आपके लिए। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नया टैगलाइन मोदी का परिवार शुरू हो गया है। सभी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करते हुए लिख रहे हैं मोदी का परिवार। वहीं इसका पलटवार करते हुए राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि पहले इन लोगों ने चौकीदार का नाम दिया, अब इनको भी परिवारवाद में विश्वास दिखाते हुए नजर आया, इसलिए इन्होंने परिवार की बात दोहरा रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं, 2024 में इनका पत्ता साफ हो जाएगा। कि पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ी थे तो उन्होंने चौकीदार कहा था और यही चौकीदार चोर के रूप में बदल गया था, चोरी करने लगा था, नौकरियों की चोरी की, जनमत की चोरी की, अधिकारों की चोरी की। तो ये चौकीदार चोर में बदल गया और अब ये लोग जो कल तक परिवारवाद पे दूसरे के प्रश्न करते थे, आज ये चौकीदार की जगह परिवार जोड़ रहे हैं। यानी कि अब उन परिवारों को धोखा जो ऑलरेडी इन्होंने दिया है, अब जो बचा खुचा है वो भी उसे समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जाग गई है, वो समझ गई है
कि पहले ये चौकीदार चोर बन गया और अब ये परिवार के नाम पे हमें नेस्तनाबूद करने आया है। लेकिन 2024 में देश की जनता ने ये प्रण लिया है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है और केंद्र की सत्ता से उनको उखाड़ फेंकना है, जिसकी शुरुआत बिहार के इस क्रांतिकारी भूमि से हुआ है और निश्चित रूप से 2024 का परिणाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी को तख्त से उतरना। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सरायखेला धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।